ऑफ कोर्स दोनों दोनों तौसीफ साहब, बिल्कुल बिल्कुल इलेक्शन चल रहे थे और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंस्टीट्यूशन है, उसके तहत उस पर आप सवाल पूछ रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ये बिल्कुल मालूम है, इलेक्शन के जब चल रहे थे उसी दरमियान आपने ये सवाल उठाया था। बिल्कुल ये सवाल है, मैं आगे रखूंगा, लेकिन सीधे रुख करूंगा हैदराबाद की तरफ, जहां पे हमारे सहयोगी अभय मौजूद हैं एक नए अपडेट के साथ। अभय जी प्रतीक, पश्चिम बंगाल से हमें 2 रिजल्ट मिले हैं अभी। सिलीगुड़ी से बहुत बड़ी खबर है, जहां बीजेपी के शंकर घोष जीत गए हैं। ये कुछ दिनों पहले ही लेफ्ट छोड़कर इसमें आए थे, अशोक भट्टाचार्य के राइट हैंड माने जाते हैं, तो ये एक उनको बीजेपी का खाता खुला है पश्चिम बंगाल में। साथ ही साथ नौहाटी से टीएमसी के पार्थो भौमिक जीत गए हैं। तो ये 2 अपडेट्स है हमारी पास से। एक बड़ी खबर सिलीगुड़ी की वही है, जहाँ बीजेपी से शंकर घोष विजयी घोषित हुए हैं। जी, शंकर घोष लेफ्ट में थे और लंबे समय तक वहां पे रहे और वहां से उन्होंने फिर बीजेपी की ओर रुख किया और उन्होंने एक बड़े कद्दावर नेता को वहां से सिलीगुड़ी से हराया। तो 2 सीटों को आपने अपडेट किया। जी नूपुर कुछ कहना चाह रही थी, उससे पहले हम एक बार अपडेट के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं अशोक वानखेड़े जी, उनके पास आना चाहेंगे। अशोक वानखेड़े जी अपनी बात रखिए, उसके बाद नूपुर एंड देन टीएमसी। देखिए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये हम बात आज से नहीं कई सालों से सुनते आ रहे हैं। जब यूपीए की सरकार होती है या नॉन बीजेपी सरकार होती है, तब भी इलेक्शन कमीशन का उपयोग केंद्र सरकार करती आ रही है। ये सब ये कहने की बातें होती है कि ऑटोनोमस बॉडी है, ये आप और हम सब जानते हैं कौन कैसा ऑटोनोमस होता है। एक सेशन आया जिसका जिक्र हाईकोर्ट के नोटिंग में भी है। इस सेशन जैसा फिर उसके बाद कोई इलेक्शन कमिश्नर आया नहीं जिसने डंडे के भरोसे इलेक्शन कमीशन के कानून लागू किए होंगे। आज ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज हम इस पे राजनीति कर रहे हैं, उसने तू मैं कर रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना का आंकड़ा कम हो रहा है? क्या मरने वालों का आंकड़ा कम हो रहा है? ऑक्सीजन नहीं है इसलिए लोग मर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का क्या हो सकता है? सत्ता में कोई भी हो, राज्य सरकार किसकी भी हो, केंद्र सरकार में कोई भी हो, लेकिन इस देश की जनता तो मर रही है। इसलिए आप तू मैं ना करें। अभी जैसा नुपुर ने कहा कि वहां लाठीचार्ज हुआ, बोला बिल्कुल ठीक है, लाठीचार्ज हुआ, ऐसा लाठीचार्ज यहाँ भी होना चाहिए। वहां लोग कैसे आए इसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। 1000 लोग इकट्ठा ही कैसे होते हैं, यहाँ भी लोग कैसे इकट्ठा हो गए इस पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन लोगों की जान बचानी चाहिए। अब इसमें तुम्हारी मेरे यहाँ लाठीचार्ज हो गया इसलिए वो जस्टिफाई करते वो भी नहीं है, और उनके यहाँ वो चुनाव हार रहे हैं, हम जीत रहे इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा कि तुम ये मत करो, ये भी गलत है। नुपुर, ये बात तो सही है। अशोक वानखेड़े जी जो बात कह रहे हैं ये बहुत अपने आप में वाजिब है। वो ये कह रहे हैं कि बजाय कि हम ये देखें कि मौजूदा समय में ये कौन कर रहा है, बिल्कुल गलत है तस्वीरें, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले भी जो हुआ उन्हें भी आंख मूंद कर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से इतना भयानक वेस्ट बंगाल में फैला है। अभी की तस्वीरें तो गलत है ही। ये कार्यवाही टीवी पे दिखनी चाहिए, ये कार्यवाही टीवी पे दिखनी चाहिए ताकि बाकी लोग इससे सबक ले। से जवाब ले लेते हैं। हुए पुलिस चाहे तो लोग सबक ले शायद। ठीक है वानखेड़े जी। हाँ नुपुर, क्योंकि तौसीफ जी ने भी कुछ बात कही, वानखेड़े जी ने भी कही, तो ये मैं शुरुआती दर से कह रही हूँ कि कोरोना का संक्रमण सिर्फ बीजेपी की रैली में फैल रहा है, प्रचार में फैल रहा है और अन्य राजनीतिक दलों में नहीं फैल रहा। सिर्फ यूपी के पंचायती चुनाव में उमड़ी भीड़ में फैल रहा है और टीएमसी में जहां लॉकडाउन लगा हुआ है वेस्ट बंगाल में, वहां पे ये जो सेलिब्रेशन चल रही है वहां नहीं फैल रहा। ये भी सही आर्गुमेंट नहीं है। तो अगर मैं पूछती हूँ कि प्रशासन तब फेल होता है जबकि कुछ निर्णय नहीं ले पाता कड़े, तो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ जनाब, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश वहां पे भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए एक्शन ले सकती है तो वेस्ट बंगाल की सरकार भी ले सकती है और नहीं ले रही है। या आपके सामने सुबह से चलता आ रहा है तमाशा। अब दूसरी बात, अगर यही आर्गुमेंट करना है कि रैली वर्सेस रैली और प्रचार कितना किया, तो मोदी जी ने तो 17 अप्रैल तक केवल 18 रैलियां करी थी और वहीं पे ममता बनर्जी ने 112 रैलियां करी थी। तो अगर आपको इसी आर्गुमेंट पे आना है तौसीफ जी, तो इसका जवाब दे दीजिए कि 112 रैलियां कोरोना प्रूफ थी और 18 रैलियों में कोरोना फैल रहा था। ये बेतर्क, ये बेतुकी और ये बिल्कुल विदाउट तर्क की बात नहीं चल सकती है। आप लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं, टीवी पे मुंह पोंछने वाली बात कर रहे हैं। नूपुर जी आपके पास इतने लोग थे, कैबिनेट थी, इतने नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उनके पास ले दे के बस एक ही नेता थी, तो उनको 112 करनी पड़ी। यही बात तौसीफ कहेंगे। बड़ा तौसीफ आप जवाब दीजिए, नूपुर ने पूछा है। देखिए प्रधानमंत्री वगैरह ने रैली नहीं करी। नहीं, देखिए हमारे जो नरेंद्र मोदी जी जो गवर्नमेंट चला रहे हैं,
नरेंद्र मोदी जो दिल्ली में जो हम बोलिए भारत तौसीफ। सरकार चला रहे हैं, वो पार्ट टाइम सरकार चला रहे हैं, क्योंकि वो पूरे 5 स्टेट में बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, तो वो दिन भर रहते नहीं, यही फैक्ट है, वरना हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, हमारे पास में वैक्सीनेशन की कमी नहीं होती। ये दुष्ट नीतियों का कारण है। जो ड्रग हमें भारत में रखना चाहिए था अपने लिए, वो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट तस्वीर करवा बताइएगा दिया। मुझे, जब उन्हें पता पश्चिम चला बंगाल की तो तस्वीर उन्होंने बताइएगा। export बंद तौसीफ किया। खान साहब, पश्चिम बंगाल की तस्वीर बताइएगा।